जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा एक बार फिर से सवालों के घेरे में। इस बार मामला सिर्फ परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों तक सीमित नहीं है। दावा है कि परीक्षा को प्रभावित करने के लिए 2 करोड़ रुपए की कथित डील की बात सामने आई है। आखिर ये 2 करोड़ किसके लिए थे, किसके बीच सौदेबाजी की बात हुई है और इस पूरे मामले में कौन कौन चेहरे जांच के घेरे में हैं। चलिए, ये हमारी ये खास पड़ताल इसी पर आधारित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग, वही आयोग जिस पर राज्य के युवाओं के भविष्य की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अब इसी आयोग के पूर्व चेयरमैन को लेकर 2 करोड़ रुपए के कथित सौदे का दावा सामने आया है। झारखंड की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा और अब उसी परीक्षा पर लगा है सबसे बड़ा सवाल। आरोप है कि जेपीएससी परीक्षा को लेकर 2 करोड़ रुपए की कथित डील की बात सामने आई है। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है, बल्कि पूरी चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता का है। तो जेपीएससी में 2 करोड़ की कथित डील की बात सामने आई है। किसके लिए ये पैसा था, कौन था डील का असली खिलाड़ी, सब कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे। हमारी पड़ताल में सबसे बड़ा सवाल यही है कि कथित तौर पर इतनी बड़ी रकम की पेशकश आखिर किस मकसद से की गई थी। क्या परीक्षा के नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश थी? क्या किसी खास उम्मीदवार को फायदा पहुंचाने का भी प्लान था, या फिर इस पूरे मामले के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था? झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के गिरफ्तार पूर्व अध्यक्ष एल खियांगते ने एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी टीडीपीएल यानी टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड को परीक्षा का ठेका दिलाने के एवज में 2 करोड़ रुपए की रिश्वत और कुल बिलिंग राशि पर 20% कमीशन का सौदा किया था। सीआईडी की जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की परीक्षाओं में अनियमितता की जांच कर रही सीआईडी को अब तक की छानबीन में कई अहम जानकारियां मिली है। जेपीएससी की परीक्षाओं को संचालित करने की जिम्मेदारी जिस मेसर्स टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी टीडीपीएल को दी गई थी, उसमें रिश्वत और कमीशन का ये बड़ा खेल सामने आया है। टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर अभय कुमार तिवारी और मनोज कुमार तिवारी के अनुसार टीडीपीएल को ठेका दिलाने के एवज में जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष सह झारखंड सरकार के पूर्व मुख्य सचिव सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एल खियांगते ने 2 करोड़ रुपए में यह सौदा किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने टीडीपीएल को इस शर्त के साथ परीक्षा संचालित करने की जिम्मेदारी सौंपी थी कि एजेंसी को सभी भुगतान के एवज में 20% का कमीशन भी देना होगा। ये पूरा खुलासा टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर अभय कुमार तिवारी ने सीआईडी के सामने अपनी स्वीकारोक्ति बयान में किया है। जेपीएससी मेधा घोटाला मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद सीआईडी ने 22 जुलाई को टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी को गोड्डा से गिरफ्तार किया था। वो गोड्डा के पोरैया हाट प्रखंड के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के रूप में कार्यरत थे। सीआईडी ने पिछले दिनों मुख्य सचिव के आवासीय कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर धर्मेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया था। उसकी गिरफ्तारी अभय तिवारी के स्वीकारोक्ति बयान के बाद हुई थी। अभय तिवारी के अनुसार धर्मेंद्र कुमार ने उससे कहा था कि वो टीडीपीएल को जेपीएससी में ओटीआर ओएमआर एडमिट कार्ड तैयार करने, उपस्थिति पंजी तैयार करने व प्रिंटिंग का काम दिला देगा। इसके लिए उसने 20 से 25 लाख रुपए का कमीशन भी मांगा। धर्मेंद्र ने टीडीपीएल के कुछ अभ्यर्थियों को भी जेपीएससी परीक्षा पास कराने का आश्वासन दिया था। अभय ने टीडीपीएल के निदेशक रामवीर सिंह को यह जानकारी दी और वे इस शर्त को मान लिए। इसके बाद रामवीर सिंह ने अपनी एजेंसी के पेपर धर्मेंद्र को दे दिया। धर्मेंद्र से बातचीत के बाद जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगते से टीडीपीएल के निदेशक रामवीर सिंह व सत्यपाल सिंह, मार्केटिंग मैनेजर अभय कुमार तिवारी, आनंद उर्फ सानंद प्रकाश की मुलाकात हुई। ये मुलाकात रांची के प्रसिद्ध होटल रेडिसन ब्लू में हुई थी। उन्होंने आश्वस्त किया था कि वे एजेंसी की स्ट्रेंथ को देखेंगे, तब कोई निर्णय लेंगे। फिर 2 दिनों के बाद ही एजेंसी ने जेपीएससी अध्यक्ष व सदस्यों के सामने प्रस्तुति दी। इसके बाद एल खियांगते ने टीडीपीएल निदेशक रामवीर सिंह को धर्मेंद्र कुमार से मिलने को कहा और एजेंसी की फाइल परीक्षा नियंत्रक श्वेता कुमारी गुप्ता को दे दिया था। सीआईडी को अभय तिवारी ने बताया है कि एजेंसी के प्रस्तुति के बाद उसकी और धर्मेंद्र के साथ टीडीपीएल के निदेशक रामवीर सिंह की मोराबादी मैदान में मुलाकात हुई। तब धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि अध्यक्ष एल खियांगते को 2 करोड़ रुपए
वह काम दिलवाने के एवज में उसे 20 से 25 लाख रुपए कमीशन के रूप में देने होंगे। परीक्षा संचालित कराने के एवज में एजेंसी की जो बिलिंग होगी उसकी 20% राशि अलग से एल खियांगते को देना होगा। एजेंसी ने इस शर्त को भी मान लिया था। अभय के अनुसार जेपीएससी की एक सीट के एवज में 30 से 40 लाख रुपए तक मिलने थे, इसलिए शर्त मानने के कोई नुकसान नहीं थे। मोरहाबादी मैदान में मुलाकात के बाद सबने स्टेट गेस्ट हाउस में एल खियांगते के साथ भी बैठक की, जिसमें खियांगते ने सबको धर्मेंद्र के संपर्क में रहने को कहा था। तो जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष से मुलाकात के बाद जून 2025 में टीडीपीएल को जेपीएससी की परीक्षाओं को संचालित कराने का ठेका मिला था। 27 फरवरी 2026 14वीं सिविल सेवा परीक्षा 2026 के लिए पंजीयन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 9 मार्च कर दी गई थी। इसमें कुल 103 पद पर भर्ती निकला था। 8 अप्रैल 2026 को प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी हुआ। 19 अप्रैल 2026 को 14वीं सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा भी हुई थी। 2 जुलाई को परीक्षा फल का प्रकाशन हुआ था, जिसमें कुल 2204 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए उत्तीर्ण घोषित हुए थे। मुख्य परीक्षा की तारीख 18 से 20 जुलाई तय की गई थी। प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आते ही विवाद शुरू हो गया था। इस मामले पर बिहार के पूर्व डीजीपी आलोक राज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि सच स्ट्रिक्ट एक्शन इज रिक्वायर्ड इन ऑल पेपर लीक केसेस। द टॉपमैन मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल। बिहार में हुए पेपर लीक के मामले में भी सार्थक और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जेपीएससी विवाद में 2 करोड़ रुपए की कथित डील का दावा सामने आने के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो गए। अब देखना होगा कि जांच इन आरोपों को महज दावा साबित करती है या फिर इसके पीछे सचमुच कोई बड़ा परीक्षा भ्रष्टाचार सामने आता है। 2 करोड़ रुपए के कथित सौदे के इस दावे ने जांच के दायरे को और बड़ा कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सीआईडी इस कथित डील को ठोस सबूतों से जोड़ पाएगी, और अगर आरोप सही साबित हुए तो इसके पीछे जिम्मेदार लोगों तक जांच कब पहुंचेगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ आज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।